हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज मैं एक ऐसे लड़के की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसके पैरों में पत्तियाँ उगे हुए हैं। तो मूवी की शुरुआत में सिंडी और जिम को दिखाया जाता है जो एक बच्चे को अडॉप्ट करना चाहते हैं क्योंकि उनका कोई बच्चा नहीं है। इसके लिए दोनों एडॉप्शन एजेंसी के पास जाते हैं और टिमोथी के साथ अपना अनुभव शेयर करते हैं ताकि एजेंसी उन्हें एक बच्चा अडॉप्ट करने की अनुमति दे और वो अपनी कहानी सुनाना स्टार्ट करते हैं। सिंडी एक लाइब्रेरी में काम करती है और जिम एक पेंसिल फैक्ट्री में काम करता है। दोनों पति पत्नी डॉक्टर के पास जाते हैं जहां उन्हें पता चलता है कि वो कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। वो दोनों घर आ जाते हैं। घर आकर सिंडी कभी मां नहीं बनने के कारण बहुत रोती है। जिम उसे शांत कराता है और एक गेम खेलने के लिए कहता है। इस गेम में दोनों अपने आइडियल बच्चे के बारे में सोचते हैं और जो जो क्वालिटी अपने बच्चे में चाहते हैं वो सारी क्वालिटी पर्चियों में लिख देते हैं और इन पर्चियों को सिंडी और जिम एक लकड़ी के बक्से में बंद करके अपने घर के गार्डन में गाड़ देते हैं और अंदर चले जाते हैं। रात में अचानक बारिश होती है और ये बारिश सिर्फ उनके घर और गार्डन में हो रही होती है। कुछ समय बाद सिंडी देखती है उसके घर में एक लड़का है जो बिल्कुल न्यूड है और कीचड़ में सना हुआ है। सिंडी अपने हस्बैंड जिम को बुलाती है। दोनों उस लड़के को देखते हैं। लड़का उनसे टॉवल मांगता है। लड़का अपना नाम टिमोथी बताता है। सिंडी टिमोथी को नहलाकर साफ करती है। जिम पुलिस को लड़के के बारे में इन्फॉर्म कर रहा होता है। तभी उसकी नज़र खिड़की से बाहर की ओर पड़ता है जहां उन्होंने लकड़ी के बक्से को दफनाया था। जिम सिंडी को बताता है। सिंडी बाहर जाकर देखती है। वह देखती है कि जहां उन्होंने बॉक्स को दफनाया था वहां एक गड्ढा है और उसकी पर्चियाँ वहीं पड़ी थी जिसे वह बॉक्स में बंद करके रखे थे। सिंडी और जिम देखते हैं कि टिमोथी के पैरों में पत्तियां उगी हुई हैं। टिमोथी सिंडी और जिम को अपने पेरेंट्स होने का दावा करते हैं। सिंडी और जिम को कोई बच्चा न होने के कारण वे टिमोथी को अपना बेटा मान लेते हैं। वास्तव में जिम और सिंडी की इच्छा पूरी हो गई थी जिसे वो पर्चियों में लिखे थे कि उसका बच्चा कैसा होगा। सिंडी एक लंबे मोजे से टिमोथी के पैरों पर उगे पत्तियों को छुपाती है। अगले दिन सिंडी और जिम टिमोथी को अपने परिवार के सभी सदस्यों से मिलवाते हैं जिसमें सिंडी की बहन, जिम के पिता और चाचा चाची होते हैं। वे टिमोथी को अपने दोस्त और शहर के एक प्रतिष्ठित वनस्पति शास्त्री रेगी से भी मिलाते हैं जहां रेगी टिमोथी के पैरों पे उगे पत्तियों को चेक करता है और उसे काटने की कोशिश करता है लेकिन नहीं काट पाता। मतलब टिमोथी के पैरों पर उगी पत्तियों को किसी भी तरीके से नहीं हटाया जा सकता था। अगले दिन टिमोथी स्कूल जाता है जहां कुछ बदमाश लड़के उसे सता रहे होते हैं। तभी वहां एक लड़की आती है जिसे टिमोथी देख मुस्कुराता है और उस लड़की के साथ फ्रेंडशिप करना चाहता है। इस बदमाशी के बारे में टिमोथी अपने टीचर को नहीं बताता। जब सिंडी और जिम आते हैं तो टिमोथी उस बदमाश लड़के के घर ले चलने के लिए जिद करता है। वहां जाकर जिम उन लड़कों का शिकायत उसके पेरेंट्स से करते हैं लेकिन टिमोथी उन दोनों लड़कों को अपना फ्रेंड बनाना चाहता है। यह देखकर उस लड़की की मदर टिमोथी को अगले दिन के बर्थडे पार्टी में बुला लेती है। टिमोथी पार्टी में जाता है और स्विमिंग पूल में स्विम करने जा रहा होता है। वो अभी भी उन लंबे मोजों को पहना होता है जिससे वह अपने पैरों की पत्तियों को छुपाता है। टिमोथी पानी के अंदर होता है तभी वहां वही लड़की आ जाती है और टिमोथी का मोजा नीचे करके उसके पैरों की पत्तियां देख लेती है। टिमोथी उसे पीछे धकेलकर बाहर आता है। लड़की का नाम जोनी होता है। फिर दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। इधर टिमोथी को जोनी मिलती है जो उसके सीक्रेट के बारे में जान गई होती है। वो टिमोथी को अपने चेस्ट के इंसान को दिखाती है और उसे राज रखने को बोलती है। दोनों अब दोस्त बन गए होते हैं और साइकिल पे घूम रहे होते हैं जिसे खिड़की से जिम और सिंडी देख रहे होते हैं। यह भी उनके बीच में से एक था जिससे टिमोथी के पैरों का एक पत्ता टूटकर गिर जाता है जिसे टिमोथी रख लेता है। इधर टिमोथी के पैरों पर उगे पत्तियां एक एक करके गिर रहे थे क्योंकि जब भी टिमोथी उनके पेरेंट द्वारा लिखे उन पर्चियों में से किसी एक क्वालिटी को दर्शाता है उसके पैरों से एक पत्तियां टूटकर गिर जाती है। यह बात सिंडी और जिम को नहीं पता होती। फिर जिम, टिमोथी और सिंडी जिम के अंकल से मिलने जाते हैं जो हॉस्पिटल में हैं। उसके अंकल टिमोथी को अपने पास छोड़कर सबको बाहर जाने को कहते हैं। सब बाहर चले जाते हैं। फिर जिम के अंकल और टिमोथी एक दूसरे से मजाक करते हैं और जिम के अंकल बहुत हंसते हैं। जिम के अंकल की मौत हो जाती है और टिमोथी के पैरों से एक पत्ती टूटकर गिर जाती है। टिमोथी उस पत्ती को छुपा लेता है। अगले दिन जिम और सिंडी टिमोथी को फुटबॉल कोच के पास ले जाते हैं। कोच टिमोथी का गेम देखता है लेकिन टिमोथी फुटबॉल को ठीक से किक भी नहीं मार सकता, इसलिए कोच टिमोथी को एक्स्ट्रा में रख लेता है। इधर जिम को उसके बॉस ने नया पेंसिल बनाने को बोला होता है लेकिन जिम अभी तक नहीं बना पाया था।
इसलिए उसके बॉस ने उसको जॉब से निकालने की बात कही अगर वो नए तरीके की पेंसिल ना बना पाए। ये बात जिम रात में डिनर के टाइम सिंडी और टिमोथी से शेयर करता है। जिम को आइडिया आता है पत्तियों से पेंसिल बनाने का और वो पत्तियों से पेंसिल बना लेता है। उसे जिम अगले दिन अपने बॉस को दिखाता है, लेकिन जिम के बॉस जिम को इग्नोर कर देते हैं। जिम पेंसिल वहीं रख कर चला जाता है। सिंडी टिमोथी को अपने बॉस के पास लेकर जाती है, जहां टिमोथी सिंडी के बॉस की एक स्केच बनाता है। फिर सिंडी टिमोथी को अपने बहन के यहाँ ले जाती है, जहां टिमोथी एक अच्छा सा म्यूजिक प्ले करता है जो सबको बहुत अच्छा लगता है। फिर टिमोथी फुटबॉल खेलने जाता है, जहां उसके कोच ने उसे एक्स्ट्रा में रखे होते हैं, लेकिन एक प्लेयर के चोटिल होने की वजह से टिमोथी को खेलने का मौका मिल जाता है। उसके कोच उसे बस ग्राउंड में खड़ा रहने को कहता है, लेकिन जिम के कहने पर वो फुटबॉल को किक करता है और बहुत ही अच्छा खेल रहा होता है। अंत में टिमोथी एक जोरदार किक मारता है जो नेट के दूसरी तरफ चला जाता है और वो गेम हार जाते हैं। इस तरह जिम और सिंडी द्वारा पर्चियों में लिखे गए सारे क्वालिटी टिमोथी पूरा करता है और एक एक करके उसके पैरों के सारे पत्ते गिर रहे होते हैं, केवल एक पत्ता बचा होता है। इधर जिम के बॉस जिम द्वारा बनाए गए पत्तियों के पेंसिल को पेंसिल कंपनी के शेयर होल्डर्स के सामने दिखाता है, जिससे उसकी बहुत तारीफ होती है और वो सारा क्रेडिट खुद ले लेता है। तभी वहाँ टिमोथी सबको बताता है कि पत्तियों से पेंसिल जिम ने बनाई है। इस पर सबको संदेह होता है। तभी वहाँ पेंसिल कंपनी की ओनर जिम के बॉस से पूछती है, पत्तियों से पेंसिल बनाने का आइडिया तुम्हें कैसे आया? जिम का बॉस कुछ नहीं बता पाता। यही सवाल जिम से पूछती है। जिम बताता है कि जब से टिमोथी हमारे लाइफ में आया है तब से पत्तियां हमारे लिए खास हैं, क्योंकि टिमोथी के पैरों में पत्तियां उगी हैं। इस पर टिमोथी सबको अपना पैर दिखाता है। उसके पैर पे केवल एक पत्ती होती है, जिसे देखकर सबको यकीन हो जाता है कि पेंसिल जिम ने बनाया है और जिम को सारा क्रेडिट मिल जाता है। फिर वो अपने घर आते हैं। वहाँ जोनी टिमोथी से मिलने आती है और टिमोथी से मिलकर रोती है। ये बात सिंडी और जिम को अजीब लगती है। फिर जोनी चली जाती है। आखिरी पत्ती भी टिमोथी के पैर से अलग हो जाता है। तब टिमोथी सिंडी और जिम को बताता है कि अब उसके जाने का टाइम हो गया है और सब बताता है कि जब जब उन दोनों की एक पीस पूरी होती है तब तब टिमोथी की लाइफ कम होती जाती है। जिम और सिंडी की सारी विश पूरी हो गई होती है और अब टिमोथी का समय समाप्त हो गया होता है। ये बात जोनी जानती थी, इसीलिए रो रही थी। और तभी बारिश होती है और बिजली चमकती है, जिससे टिमोथी गायब हो जाता है। टिमोथी गायब होने से पहले वो सारी पत्तियां कुछ खास लोगों को दिया होता है। एक पत्ती सिंडी की बहन को, एक जिम के अंकल को, एक सिंडी की बॉस को, एक कोच को, एक रेगी को और एक जिम के डैड को और 2 जोनी को गिफ्ट करता है। ये सब कहानी सुनकर एडॉप्शन एजेंसी सिंडी और जिम को एक बच्चा अडॉप्ट करने की अनुमति दे देता है। जिम और सिंडी एक लड़की को अडॉप्ट करते हैं और मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी।